असर नहीं पड़ता, उन्हें ज्वाइन करना है तो करना है, मतलब वो हमेशा ज्वाइन करते हैं। नेटवर्क इशू हो रहा हो तो मेरे को मैसेज कर देते हैं, देखो मैम मैंने ज्वाइन किया था बट नेटवर्क इशू हो रहा है, तो बस, बट वो ज्वाइन करते हैं अभी भी, चाहे किसी के चल रहा हो, बट अभी भी स्ट्रेंथ मेरी वही 45 है पूरी क्लास की, जो स्टार्टिंग से थी अभी भी ऐसी केस। लाइक आज की क्लास में थोड़ा सा 5-10 बच्चे कम थे, दैट्स इट, अदरवाइज हमेशा ऐसे ही रहता है उन लोगों का। तुम लोगों का बैच, मतलब क्या बोलूं। रो रो के आते हैं सभी। सच में रो रो के आते हो यार, ये ना एक फैक्ट है, तुम सच में रो रो के आते हो। नो मैम, नहीं मैं तुम्हारी नहीं बोल रही हूँ। तुम लोग तो यार अच्छी बात है यार, ऑब्वियसली आओ टाइम से आओ, लेकिन उनकी बात कर रही हूँ जो नहीं आते। जी उन पेपर की टेंशन चली हुई ना अभी तो। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो जैसे टेंशन है ही नहीं, टेंशन तो सारी उन लोगों को जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी, सारी टेंशन ही भगवान ने उनको दे रखी है। तुम लोग तो जैसे ऊपर से पता नहीं क्या टैलेंट भर भर के लेके आए हो। जी सबकी टेंशन अलग अलग, अब क्या करें। ऐसा थोड़ी ना होता है, टेंशन है तो भाई क्लास बंद कर दो, क्लास को ड्रॉप कर दो, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। यस मैम। लाइक ये तो हो गया कि हाँ, ये तो एक एक आप चाहो तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि हाँ चलो क्लास हो रही है, तो हमको वो चीज ना फिर से हमको खुद से नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यस मैम, मैं एक्चुअली भी मेरा बिल्कुल हो रही हूँ। मेरा पूछो तो मेरे को ना ऐसी आदत है, लाइक मैंने बोला कि मेरे को एक बार का खुद का समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरे को वही चीज सेम चीज किसी ने मेरे को समझा दी, तो मेरे को वो लाइफ टाइम याद रखती है। ऐसे रहता है, लाइक आज भी ना मुझे अपनी क्लास के जो मेरे फ्रेंड्स ने समझाए मुझे कॉन्सेप्ट, वो आज भी याद है कि हाँ ऐसे समझाया था, ये ट्रिक बताई थी, तो ऐसे रहता है। यस तो मैम, हमें भी हमारे साथ ऐसे होता है। हाँ, तो वही तो, और कई बार क्या होता है जब मुझे पढ़ना होता है, जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ। अब यूट्यूब पे क्या होता है, चीज बोल रहे होते हैं तो मेरे को अच्छे से समझ आ जाती है। वो मैं खुद पढ़ने से बेटर है ना मैं सामने वाले से सुन लूँ, तो मुझे सुन के कहते हैं ना, सुन के मेरे को ज्यादा माइंड में चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो चीजें याद रहती हैं। यस और पेपर में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब हमको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, अरे वर्ड टू वर्ड तो फिर क्या ही फायदा फिर उसका, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली नहीं चीज भी नहीं होती। जहां पर अपनी लैंग्वेज ही नहीं आए यार लिखने में डेफिनेशन को, फायदा ही क्या। यस मैम। समझ गए, और जब चीज कुछ चीज समझ आ जाती है ना, तो फिर तो पता ही कितना ही लंबे लंबे फर्रे बना दो आप, कितना ही लंबे लंबे, सच्ची मैम। है ना। और जो नहीं समझ आती तो एक लाइन भी नहीं लिख सकते, और वो तब होता है जब हम चीजें कुछ याद कर रहे हो और जो मुझे समझ नहीं आ रही हो, और वही चीज अगर कोई हमें बता दे तो उस पर जहाँ एक लाइन लिख रहे तो वहां पे 10 लाइनें लिख देंगे। यस मैम। मैम ऐसा अगर एग्जाम में हो जाए तो मजा आ जाए। ऐसा ही होता है कनिका, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। अब मतलब हम क्या है, कभी ना देखो, तुम खुद पढ़ने की वजह है ना उन चीजों को, तुम एक काम करो, लाइक यूट्यूब पे देख लो, या फिर मेरी क्लास देख लो, फिजिक्स की क्लास देख लो, मैथ की क्लास देख लो, तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो वो चीज तुमको इजीली समझ आ जाएगी, एज कम्पेयर टू तुम उस चीज को खुद पढ़ रहे हो, खुद दिमाग मार रहे हो। ऐसे क्या करो, यस मैम। समझ गए, सुन के कोई जल्दी और चीजें याद है। समझाता है तो हाँ, अच्छे से समझाता है। वही अच्छे से, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ आता है, तो इसलिए बोल यस रही लाइक केमिस्ट्री का क्या है, आधा तो केमिस्ट्री हो ही चुका है, ठीक है, तो क्या है भैया, आधा हो गया तो भाई आधा तो हो ही गया सिलेबस, है ना। लाइक हमारे यस पास और टाइम होता तो मैं ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आराम से करा देती और विद शॉर्ट ट्रिक करा देती, तो वो लाइक आपत्ति खत्म हो जाती, पर क्या करें, टाइम ही नहीं था। थोड़ा बहुत ही समझ कर देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब कहाँ से करूं बेटा, 2 ही दिन तो है, बता चल, बता। मैम मतलब बीच बीच में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वही नहीं मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आती। चल ठीक है, तो फिर एक काम करो, अच्छा चलो एक काम करते हैं, लाइक ऑर्गेनिक है ना। यस मैम। मैं देखती हूँ ऑर्गेनिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ठीक। यस मैम। अब हमारी 2 क्लासेस हो रहे हैं अभी, आई थिंक कल परसों, यस मैम। तो उन 2 क्लासेस में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देती हो तुमको, ठीक है। हम कल तक क्या है? कल तक है यस मैम। तो कोई बात नहीं, परसों भी जरूरत हुई तो कर देंगे, वरना इन बिटवीन मैंने बोला ना, अगर तुम लोग को जरूरत हो तो मैं क्लास ले लूंगी, लाइक 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास ले लूंगी, 4 हो 5 हो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली अपना, लाइक वो कहता है ना डिस्कशन करके आपस में कि मैम हमको क्लास चाहिए,
ठीक है, उस टॉपिक की, या फिर ये चीज समझ नहीं आ रही है, प्लीज 10 मिनट के लिए क्लास ले लो, 15 मिनट, क्योंकि यार टॉपिक को ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे खत्म होने में। यस मैम। ठीक है ना, तो ऐसे कर लेना, चीजें नहीं समझ आए तो इन बिटवीन क्लास ले सकते हो। ठीक है, अभी टाइम है। ठीक है ना, चलो यस आज हम यस शुरू मैम। करते हैं अपना डायपोल मूवमेंट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, देन हम करेंगे क्वेश्चन अपने। अरे यार, चलिए। तो अब हम बात करेंगे डायपोल मूवमेंट। तो मेरा डायपोल मूवमेंट क्या होता है, किसी को पता हो तो, लाइक 15-20 मिनट का टॉपिक है बस, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल मूवमेंट, क्या होता है डायपोल मूवमेंट? डिस्टेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो मेरा डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जैसे हम क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, हमारे नॉर्मल मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है डायपोल मूवमेंट, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो अब भैया कि हम जानते हैं दो एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट या फिर सेम सेम एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्म बन रहा है। तो कई बार हम लोगों को क्या है, जब किसी दूसरे के साथ उसको कंपाउंड बनाना हो तो क्या है, लाइक उनके चार्ज को सेपरेट करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके, है ना। तो लाइक दैट सेपरेशन ऑफ, जो हम सेपरेशन करते हैं चार्जेस का कोवलेंट बॉन्ड में, उसी को क्या बोलते हैं हम, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, लाइक क्या बोलेंगे हम, लाइक सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या होता है मेरा, डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मूवमेंट हम क्या है, दो तरीके से अपने बताते हैं कोवलेंट बॉन्ड। किस तरीके होते हैं मेरे कोवलेंट बॉन्ड, एक होते हैं मेरे नॉन पोलर और दूसरे होते हैं मेरे पोलर, राइट। जहां पर भी समझ ना आए ना, जस्ट मैसेज करना है या फिर अपना रेज हैंड कर देना, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, ओके बट ऐसा मैम। नहीं। हाँ, अब नॉन पोलर क्या होता है, जब हमारे क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के एटम होते हैं, लाइक क्लोरीन क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सब क्या है, मेरे नॉन पोलर है। ठीक है, अब इनमें क्या भैया, इनमें तो चार्ज क्या है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो ही चार्ज होता है उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वही हमारा चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या है, ये भी सेम है, ये ही सेम है, अब दोनों ही सेम है तो इसका क्या सेपरेशन करें, देयर इज नो सेपरेशन। यहाँ पे क्या है, नो सेपरेशन, कोई सेपरेशन होगा ही नहीं चार्जेस का। क्यों, क्योंकि भैया क्या है, इक्वल है, इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसका जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो उसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, कि उसका कोई सेपरेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पोलर कंपाउंड, जो हमारे क्या होते हैं, डिसिमिलर एटम्स के बीच में, जैसे मेरा हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्या है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अब मैं जानती हूँ कि मेरा फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाइड्रोजन मेरा कम है ना, है कि नहीं। तो मेरा क्या होगा, डायपोल मोमेंट जो जनरेट होगा वो हाइड्रोजन से फ्लोरीन की साइड जाएगा। फ्लोरीन की साइड क्यों जाएगा, हम जानते हैं जब मेरा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड खींचने की, है ना, वो क्या करेगा, अपने इन इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा ऐसे। ठीक है, अब खींच लिया तो चार्ज भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया, तो क्या हो गया, लाइक पार्शियल चार्ज, ये पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया, पार्शियल चार्ज। और जो डायपोल मोमेंट था वो क्या हो गया, वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब है हाइड्रोजन और क्लोरीन, है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी, क्लोरीन ज्यादा हाइड्रोजन से पर थोड़ा सा कम है, बट इसमें भी क्या होगा, सेपरेशन होगा चार्जेस का। ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा, थोड़ा सा और कम सेपरेशन का होगा। और जो मेरी डायरेक्शन होगी एरो से डिफाइन होगी कि ये क्या है, ज्यादा चार्ज है इसका, इसका कम है। ठीक है, तो इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा,
नॉट इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं भाई कि जब हमारा क्या है कि मैंने बोलिया एरो से, एरो है इन द सेंस मेरा डायपोल मूवमेंट क्या है, चल फिर सकता है ना। ये क्या करता है, चल फिर सकता है भाई, इसकी क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो मूवमेंट है, मूवमेंट है तो ये मींस क्या है, मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मेरी डायपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वही तो पोजीशन चेंज करता है, वही तो मूव करता है ना। अब मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, मेरा हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इधर चला गया, तो इनके बीच में क्या है, एक क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्या है, देयर इज अ डिस्टेंस, और इन पे क्या होता है, चार्ज। अब बोलोगे डिस्टेंस कैसे होता है, डिस्टेंस ऐसे होता है, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये है हाइड्रोजन और ये है मेरा फ्लोरीन। अब मैंने क्या बताया था कि जब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मेरा बॉन्ड लेंथ, क्या होती है मेरी बॉन्ड लेंथ। और जब हम हाफ निकालते थे वो क्या निकालते थे, रेडियाई, है ना, इससे पहले बताया था ना आयोनिक बॉन्ड में, है ना। तो मेरा क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ, यही बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, इस एटम से लेके ये क्या होता है, डिस्टेंस। अब डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं डिस्टेंस दिया हुआ हो तो क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होती है, मेरी सीजीएस यूनिट है, कौन सी, सीजीएस है। अब क्यू है चार्ज, तो इसकी क्या है, इसको ईएसयू, और डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, ईएसयू सेंटीमीटर, म्यू की यूनिट, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं डी बाय, डी बाय मीन्स कैपिटल डी से, ठीक है। अब मैंने बोला कि यूनिट क्या है, यूनिट बता दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना डायपोल मूवमेंट, कैलकुलेट के लिए तो क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या है मेरा 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और डिस्टेंस लाइक कितने भी आंगस्ट्रॉन्ग में, डिस्टेंस होता है आंगस्ट्रॉन्ग, आंगस्ट्रॉन्ग को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर, सेंटीमीटर में, दैट इज 10⁻⁻8। जब इसको हमने क्या किया, देयर इज अ सम डिस्टेंस, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, 4.8 10⁻⁻18 एंड दिस -18 वैल्यू होती है मेरी डिबाई की, तो हम बोलेंगे 4.8 डी, ये क्या है मेरा म्यू कैलकुलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस, जब हमें कैलकुलेट निकालना हो वैल्यू तो डिस्टेंस करके हम क्या कर देंगे 4.8 इंटू डी, ठीक है, 4.8 इंटू डी। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि मेरा क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, क्या करना है, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। तो क्या फॉर्मूला था, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट इज इक्वल टू 4.8 इंटू डिवाइड, है ना। अब ये क्या है मेरी, या फिर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू मेरा डिस्टेंस, एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻8 और एंगस्ट्रॉम 1, तो सिंपल क्या आ जाएगा, लाइक 4.8 डी, ये क्या आ गया 4 डी कैलकुलेटेड, ठीक है। ये तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया। अगर नेक्स्ट हमारा जो डायपोल मोमेंट है ना, वो हमारा, अगर हमें आयोनिक कैरेक्टर की क्या है, आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, क्या निकालनी हो, परसेंटेज निकालनी हो आयोनिक कैरेक्टर की डायपोल मोमेंट में, तो कैसे निकालेंगे, लाइक परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, वो क्या होती है, लाइक डायपोल मूवमेंट जो हमने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और नेक्स्ट जितना हमने कैलकुलेट किया है इनटू में 100, इनटू में 100 मींस कैलकुलेटेड की वैल्यू देन ऑब्जर्व एंड इनटू में 100, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, क्या करना है, आयोनिक कैरेक्टर, जिसमें HCl क्या है, HCl गिव्स द ऑब्जर्व, क्या है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट की वैल्यू है 1.3 डी, ऑब्जर्व मींस OBS, ठीक है। और एंड मेरी जो क्या है बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ दी है 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या निकालना है, आयोनिक कैरेक्टर, कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ ऑब्जर्व, डायपोल मोमेंट ऑफ कैलकुलेट इनटू में 100। अब हम जानते हैं कि हमको बॉन्ड लेंथ दी है, मैंने क्या बोला, जो बॉन्ड लेंथ होता है वही डिस्टेंस होता है, मीन्स हमको डी दिया है। अब डी दिया है तो कैलकुलेट आराम से निकालते हैं, म्यू कैलकुलेट क्या था 4.8 इंटू डिस्टेंस, है ना, इंटू में
तो ये क्या कर देंगे 1.275 इंटू डी, कंप्लीट डी, ये आ जाएगा 6.1 डी टोटल। ठीक है, ये क्या आ गया कैलकुलेट की वैल्यू। ऑब्जर्व हमें दे रखी है 1.3 डी, 1.3 डिवाइडेड बाय 6.1 सेम है तो कट जाएगा, देन 100। अब जब हम इसको परसेंटेज निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 21%। ये क्या है मेरा एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने क्या किया आयोनिक परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज है कि जब आप लोगों को क्या है कि मैं बोलूं कि आप लोगों से कि कैसे पहचानो, एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ अब। ठीक है, कि डायपोल मोमेंट कब जीरो होगा या डायपोल मोमेंट कब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पहला चीज, डायपोल मोमेंट तब जीरो होगा जब हम क्या है लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी कंपाउंड का, किसमें क्या हो कोई भी लोन पेयर क्या हो प्रेजेंट ना हो, नो लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हमारे सेंट्रल एटम के साथ जो साइड एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं, साइड एटम वो क्या होने चाहिए सिमिलर होने चाहिए, डिसिमिलर नहीं सिमिलर होने चाहिए। तब क्या होगा, तब हमारा म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। अब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा, ये दोनों कंडीशंस को उल्टा कर दो कि क्या हो लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर क्या हो प्रेजेंट हो, और हमारा सेंट्रल एटम है उसके जो साइड एटम है वो क्या है शुड बी डिफरेंट, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, शुड बी डिफरेंट, ये दो चीज है। ठीक है, ये तो अभी दो चीजों से मिलके अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं लाइक जैसे BF3 तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बताइए स्नेह। यस मैम। BF3 का डायपोल मोमेंट क्या होगा, मैम इक्वल्स टू जीरो। वेरी गुड, इसका डायपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि क्या है बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं मेरे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये BF3 है, F ने इसमें सारे ले लिए, देयर इज नो लोन पेयर और सारे के एंटीनर कंपाउंड है, तो म्यू इक्वल टू जीरो, यही तो कंडीशन बताई थी दो। अब मैं बोलू BeF2, इसका बताओ कनिका। हम्म इसका भी जीरो ही होगा। मैम जीरो हाँ, होगा। इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, ये भी फ्लोरीन यहाँ पे भी फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बताइए मैं बोलू CH4 इसमें ऐसे बिना लिखे मैं बोलू CH4 का क्या होगा, ऐसे ही पूछूं चलो CH4 कहिए, अपनी अपनी कॉपी पे बनाते जाओ और बताते जाओ। CH4 सिर्फ ये देखो लोन पेयर है और चारों तरफ सेम एटम है सेंट्रल एटम के पास, और कल सेंट्रल एटम का मैंने रूल बताई दिए थे आप लोगों को। नहीं होगा कितना होगा, मैम जीरो। वेरी गुड, OF2 OF2 इसे तुम अपने मन में भी कर सकते हो, लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो हमारे क्या हो जाएंगे 6 इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, और फ्लोरीन के तो सिर्फ 2 है। और फ्लोरीन के चलो 2 तो इलेक्ट्रॉन ले लिए फिर भी 4 बच गए ना, 4 बच गए तो 2 लोन पेयर वैसे बन जाएंगे। अब जहां पे भी लोन पेयर आ गया तो वहां पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। यस यस मैम। चलो अब बताइए XeF4 जिनॉन F4, अगेन फ्लोरीन के 4 एटम है और जिनोन के आउटर मोस्ट में क्या होते हैं बस ये कंपेयर कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। इनर्ट गैस है भैया, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 कनेक्ट करने हैं, 4 बच गए, 2 लोन पेयर बन गए, 2 लोन पेयर बन गए तो क्या हो गया नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, CO2 मैम नॉट इक्वल O2 टू जीरो। इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो ने, वेरी गुड कनिका, नॉट इक्वल क्यों होगा, अब हम क्या है ऑक्सीजन तो भैया डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ना, अब कार्बन के 4 एटम है, 2 एटम के साथ डबल बॉन्ड तो कोई भी लोन पेयर नहीं, हमारा क्या हो जाएगा लीनियर आएगा इसका स्ट्रक्चर, है ना, तो क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट जीरो। PCl5 का बताइए, PCl5
फॉस्फोरस 15th ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है तो लास्ट का 5, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इक्वल टू 0। वेरी गुड वेरी गुड, इक्वल टू 0, क्योंकि पीसीएल फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन ने ले लिए तो 0, एक भी नहीं बचा, है ना। जिनोन F2, XeF2, अरे जहां पर भी इनर्ट गैसेस की बात हो वहां पर क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 ना। जिनोन है वो तो 2 से ही बनेगा ना, अभी तो भैया 6 बच गए, 3 लोन पेयर तो वैसे ही बन जाने हैं इसने, है ना। अच्छा चलो, अब मेरा ना एक एक्सेप्शन केस है। अब ऑब्वियसली बात है, बिना एक्सेप्शन तो हमारा कोई चैप्टर कंप्लीट होना ही नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन है जब हम कंपेयर करते हैं, लाइक ये इंपॉर्टेंट भी है जस्ट बिकॉज इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं जेईई में और नीट में भी, ठीक है। क्वेश्चन है कि मेरा NH3 है, ठीक है, NH3 है और NF3 है, ठीक है। अब मैं इनका क्या है, इनका बनाती हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, 1 2 3 H H H, नाइट्रोजन लोन पेयर क्योंकि F3 F F F। अब मैं पूछूं कि इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? मैम NH3 का। H3 का। क्यों? मैम इसका डाइपोल मूवमेंट लार्जर होता है NF3 से। क्यों होता है? रीजन तो होगा कोई, यस मैम। बता। मैम जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ऐसा था नहीं, बिल्कुल सही बोल रही है, ठीक है, रीजन तूने बिल्कुल सही बनाया है। अब हम जानते हैं, अब इसको और अच्छे से तू समझ ले फिर नहीं भूलेगी। हमने जाना कि नाइट्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में जाएगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा। और क्या होता है, मेरा लोन पेयर का नॉर्मली सबसे ज्यादा होता है, तो मेरा ऐसे ऊपर चला जाएगा डायमंड मूवमेंट, है ना, इसका ऊपर जाएगा लोन पेयर का ऊपर चला गया। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे जाएगा डायपोल मूवमेंट, है ना। अब मेरा जब डायपोल मूवमेंट ना लाइक इस तरीके से डिवाइडेड हो, तो इन दोनों का जो मीन होता है वो लेते हैं, डायपोल मूवमेंट इसको लेंगे मीन वाले का। अब हमने देखा लाइक डायपोल मूवमेंट इसका इधर जा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन फ्लोरीन का, और लोन पेयर का उधर जा रहा है। जब हमारा डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, डायपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। और इसमें क्या हो गया, इसमें तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, और इसीलिए क्या हो गया, इसका ज्यादा हो जाता है डायपोल मूवमेंट। अब समझ आया? यस मैम। ठीक है, वो तूने बिल्कुल सही बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन की, क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। फर्स्ट है, एक होता है मेरा पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, क्या हो रहा है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो मेरा पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना पोलराइज्ड है, मींस उसको उसकी अट्रैक्शन टेंडेंसी कितनी ज्यादा है ना, कितना पोलराइज्ड है, कितना बॉन्ड बना सकता है। तो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा उसका डायपोल मूवमेंट होगा। तो डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी पोलराइजेशन भी उतनी ज्यादा होगी, डायपोल मूवमेंट भी उतनी ज्यादा होगा। इसीलिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है हाइड्रोजन क्लोरीन से, हाइड्रोजन ब्रोमीन से एंड हाइड्रोजन आयोडीन से, ठीक है, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल मूवमेंट भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मेरा ना एक और क्वेश्चन है कि मैंने ना ऐसे लिखा CH3Cl, ठीक है, CH3F, CH3 ब्रोमीन एंड CH3 आयोडीन। अब बताओ कि इन सब में से किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? पता है, वैसे तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन, हम कहते हैं कि फ्लोरीन ना हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन एक चीज याद है कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है
है ना, Yes, ma'am. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, याद है वो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड रेडियस। Yes, ma'am. और हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है वो, डिक्रीज। डिक्रीज। Yes. चलो ठीक है ना, डिक्रीज हो गई। अब हम जब ऊपर से जाएंगे, मेरा क्या आता है, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, Yes, तो ma'am. क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, मैम आयोडीन की, हमने फ्लोरीन। Protein. हाँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की। मैम क्लोरीन। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि जिसकी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम। साइज ज्यादा है तो उनके बीच में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड कम, थोड़ा टाइम लगेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। Ma'am, yes. अब यहाँ पर क्या है कि मेरा क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या है, मैंने बोला जो CCl का बॉन्ड लेंथ है ना वो 178 है, और जो क्या है क्लोरीन और फ्लोरीन का है वो 139 है ना। मैम यस। ये चीज बताई थी मैंने पहले भी, फ्लोरीन क्लोरीन जब बैठ जा रहे थे, है ना, क्योंकि स्मॉल साइज आ जाता है, ये वो है ना, बताया था। यस। अब क्या है, इन दोनों के बीच में चार्ज जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू, नहीं सॉरी, फ्लोरीन में मेरा कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन बॉन्ड। तो जब हमारी जब लेंथ ज्यादा है तो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस भी ज्यादा है। अब डिस्टेंस ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, इसीलिए मेरा क्लोरीन जस्ट बिकॉज ऑफ CCl बॉन्ड, दिस इसकी वजह से मेरा क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ये भी क्या है, मेरा एक्सेप्शन है, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि जो हम, जब हमें ना लाइक दे रखे हो एक तरीके से सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल, क्या दे रखे हैं, सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल दे रखे हैं। सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल से मतलब कि हमारा जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, लाइक इस तरीके से, एक क्लोरीन हमारे जो सेम है वो सेम सेम साइड पर है, सेम एलिमेंट सेम साइड पर है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सिस, ठीक है। ट्रांस का मतलब जब हमारे क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो डायपोल मोमेंट सिस का होता है वो ज्यादा होता है डायपोल मोमेंट ट्रांस से, तो उसने बताएगा क्यों, वही सेम चीज है जो तुमने पहले बताई थी मेरे को, बस इसमें लगा के बता दे बस मुझे। मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। मैंने बोला कि डायपोल मोमेंट जो सिस का होता है वो ज्यादा होता है ट्रांस से, क्यों। मैम सिस पोलर होता है और ट्रांस नॉन पोलर होता है। सिस का डायपोल मोमेंट, मैम 2 मिनट दे दो। पोलर में तो अगर पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर है तो चलो डायपोल में, नॉन नॉन पोलर है, ये क्या है। अच्छा तूने बताया, मैंने बताया था कार्बन और क्लोरीन में से किसका चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ना, तो ऑब्वियसली मेरी इधर भागेगा डायपोल मोमेंट, है ना। मैम सिस एल्कीन की कोई वैल्यू नहीं होती है, डायपोल मोमेंट नहीं होता है सिस एल्कीन का, और डायपोल मोमेंट ट्रांस एल्कीन का 0 होता है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, और सुन होता क्यों है वो तो देख ले। मैंने क्या बोला अभी, जो तेरा कॉन्सेप्ट था मैंने बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो चीज है। यस इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, मैंने क्या बोला, जब इधर इधर हो तो हम मीन निकालते हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट तो इधर होगा जो मीन लेंगे, है ना, ऑब्जर्वेशन के लिए। अब क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन में से कार्बन का होगा इधर इधर, तो बेसिकली हमारा जा कहाँ रहा है, लाइक एक ही डायरेक्शन में, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसका किधर है, इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा। ये क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट डायरेक्शन कलर, ये भी क्या है, लाइक सेम डायरेक्शन, ये क्या है गलत, ये भी क्या है क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। दैट्स व्हाई मेरा क्या होता है, सिस का मेरा जो डायपोल मोमेंट होता है ट्रांस से क्या होता है, ज्यादा, होता है। ठीक है। यस अब समझ आया। यस मैम। हाँ किसी को कुछ पूछना है। मैम यस, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैम, जो डायपोल मोमेंट है वो उसी तरफ क्यों जा रहा है, उसी डायरेक्शन में, मतलब समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जा रहा है मैम, ये हाँ नहीं समझ। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जैसे जा रहा है, जो जितना हाईली, मैंने क्या बोला कि जो जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा डायपोल मोमेंट तो उधर की साइड शिफ्ट होगा ना। डायपोल मोमेंट इन द सेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को जा रहा है, मैंने क्या बोला कि क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, ठीक है।
अब मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है सबसे पहले कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा ना भाई। नहीं, पहले मैं पूरा कर लेता हूँ क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, ज्यादा है तो क्या हो गया, डायरेक्शन फ्लोरीन के साइड ज्यादा होगी ना डायपोल मूवमेंट की, राइट। कि चार्ज किसको मिल रहा है, फ्लोरीन को, मैम यस। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यही है। अब क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए क्या हो जाता है, मेरा डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता है। लाइक ऐसे ऐसे हो, या फिर क्या हो, एक जा रहा हो इधर, एक जा रहा हो इधर, तो भी हमारा डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो। कैंसिल आउट। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एक और आ जाता है कि जब हमारे पॉलीमर क्या है, आइसोमर्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मेरा क्या होते हैं, मैंने बोला कि मेरा ऑर्थो आइसोमर है, क्या है, ऑर्थो। तो ऑर्थो में क्या होता है, हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये दो है, यहाँ पर इन दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री एंगल। एक होता है मेरा मेटा, मेटा में क्या होता है कि जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री एंगल और इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। अब होता है मेरा पैरा। अब जो पैरा में मेरा वो होता है लाइक ये सीएल, यहाँ पे सीएल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं जो मेरा डायपोल मूवमेंट होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। अब बॉन्ड एंगल के, तो मैंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर बॉन्ड एंगल जिसका ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट उसका तो कम होगा, है ना, और जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। तो डायपोल मूवमेंट ऑर्थो का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सबसे कम एंगल तो ऑर्थो का है, फिर मेरा मेटा का होगा, फिर मेरा किसका होगा, पैरा का होगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरा आइसोमर्स का जब पोजीशन दी हुई है, ठीक है। इसमें तो ज्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मेन मेन चीजें तो मैं बता ही सकती हूँ, यस ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मेरा डायपोल मूवमेंट होता है फिनिश और हम करेंगे क्वेश्चन, ओके करें क्वेश्चन। मैम यस। यस मैम। ये जो 19 की स्ट्रेंथ है ना, बड़ी मुश्किल से जो स्ट्रेंथ हुई है, खबरदार जो 9 बजे से पहले कहूंगी। चलो शुरू करते। कल कुछ क्वेश्चन हुए थे, डिस्कस करे थे मैंने, यस मैम। मैम यस मैम। चलो मुझे बता देना कौन कौन से हुए थे, ये हुआ था। यस मैम। यस चलिए मैम ये भी हुआ। this one, just a minute. यस मैम। यस Okay, this one, नो मैम। चलो नहीं हुआ तो डिस्कस करते हैं, चलो कीजिए डिस्कस। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेरे, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉन, इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो अब बताइए ये क्या होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक सो इजी। मैम डी। चलिए डी। अब मैं पूछू किस किस का ऑप्शन है डी, कितने जन हाथ आंसर कर रहे हैं डी, बताइए बताइए, कौन कौन का आंसर डी है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है। अब पूछो कैसे, कौन आंसर करेगा इसको, देखो नाइट्रोजन है ना। अब नाइट्रोजन क्या होता है, 7, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए इसने, 10। ऑक्सीजन क्या होता है मेरा, 8, 2 और ले लिए, 10। फ्लोरीन क्या होता है, 9, एक और ले लिया, 10। सोडियम क्या होता है, 11, एक दे दिया, 10, है ना, हो यस। गया। चलो ये बताइए अब, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लिथियम टू पॉजिटिव एंड लिथियम टू नेगेटिव। इनका ना वो स्ट्रक्चर बनाओ लिथियम वाला,
क्या बनाया है, एक बार स्ट्रक्चर बनाइए, मॉलिक्यूलर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ कीजिए, इसमें 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले ये बता। लिथियम है मैम मैम हाँ, इसमें होंगे 8, नहीं मैम एक हैं मिनट बेटू लिथियम का मैम, एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले ये बता। अच्छा सीजन 3, मैम, 2 है ना, 3 2 सा सीजन मैम ऑप्शन डी। है, ऑप्शन डी। वेरी गुड। अब क्यों है इसका आंसर भी कर दे इसने, बोल बोल। अच्छा स्नेह इसका इसका बता, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैम इसको हम करेंगे 1/2 इंटू 3 - 2 तो आएगा। हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाले इसका। मैम बॉन्ड ऑर्डर है। बिल्कुल सही। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना, फिर मैं पूछ रही हूँ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रही हूँ, वो तो निकालेंगे। बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन बता कितने हैं, हैं मैम 3। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैम 2 होंगे। लिथियम 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 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 हो। 3। 3 होता है, और 2 है, 3 2 सा 6, 6 इलेक्ट्रॉन एक इसने दे दिए तो 5 नहीं हो जाएंगे। यस 3 2 सा 6, 3 2 सा 6 और एक इसने ले लिया 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या होगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s1। ये तो इसके लिए होगी। अब इसके लिए क्या होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s1, सॉरी सिग्मा स्टार 2s1, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 और एक 3 में से गया 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आ गया 1/2, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2 2 4, है ना, 4 माइनस 2 में से गया 3 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गया 1/2। अब बॉन्ड ऑर्डर तो भैया इनका सेम है, फिर तब अब क्या काउंट करेंगे, बॉन्ड एनर्जी देखेंगे। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बोलो, कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जस्ट इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या है, इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। इसमें है 2, इसमें है 3, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। जब बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो क्या होगा, लाइक स्टेबल होगा, ठीक है। इसीलिए मेरा लिथियम 2 नेगेटिव इज अनस्टेबल एंड लिथियम 2 पॉजिटिव इज स्टेबल, ठीक है। जस्ट बिकॉज हम क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो क्या देखेंगे, सिर्फ उनके एनरिच एनर्जी मींस एंटी बॉन्डिंग देखेंगे। जिसके ज्यादा एंटी बॉन्ड होंगे वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। जो कम है वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। मैम ये रेड वाला पेन अच्छे से नहीं दिख रहा है अच्छे से इसमें। मैं चेंज कर लेती हूँ ठीक है, ये दिख रहा है, वरना इसको मोटा ही कर देती हूँ। चल अब ये बता, नेक्स्ट बताओ तब तक। बताओ बताओ भैया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, कितने कितने होंगे। आपको याद है आपने O2 का बनाया था, तो ये पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर था जस्ट बिकॉज इसमें क्या थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, याद है, 2 मैम अनपेयर्ड। चलो ये तो निकल गया, इससे जब 2 इसमें अनपेयर्ड आ गए, अब ये क्या है, अब इसने एक कम कर दिया, ये 16 था ये 15 हो गया,
तो इसमें अनपेयर्ड कितने आ गए? एक, है ना? यस मैम। अब हमको देखो 2 और 1 किसमें है, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बचा। अच्छा चलो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में, मैम इसकी हाँ इस वाला हाँ मैम इस वाला ऑप्शन 1, मैम यस। यस, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है? 14 होते हैं। 14 क्या है मेरा? इवन नंबर है, आराम से आ जाएंगे। 16 है, 16 था ना मेरा ऑक्सीजन का, जब 16 है वहां पे शिफ्ट था अनपेयर्ड। अब हमारे पास क्या है? 14, 16 वाले को घटा दो तो क्या है? सारे पेयर्ड, ठीक है, क्या हो जाएंगे? 0। क्या हो जाएगा इसका? 0, कोई भी अनपेयर्ड नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? और N2 पॉजिटिव एक बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है 14 से क्या हो गया भाई? 14 से क्या हो गया? 13 हो गया, 13 हो गया। 13 है तो कम, अनपेयर्ड बन गया, है ना? सिग्मा इसमें चला जाएगा, 7 है ना, 7 है, इक्वल टू 7 हो तो हमारा पाई पे जाएगा, पाई पे 1 चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? अनपेयर्ड हो गया, तो 2 1, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन। ओजोन पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं बताइए? बना के देखो पहले। O3, बनाओ बनाओ, और लोन पेयर बताओ। क्या हो गया? स्ट्रक्चर नहीं बना भी? बनाओ जल्दी लोन पेयर भैया। पहले ओजोन क्या है? O3 होता है ना, यस O3? मैम। ठीक है चलो। अब होता है O3 नेगेटिव, है ना? अब इसको O3 नेगेटिव होता है नॉर्मली, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ भैया। O2 3। अब क्या होते हैं? कितने होते हैं? 2 2 4 और 2 6। इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कंप्लीट कर देगा अपना। कर दिए ना इसने? ऑक्टेट पूरा कर दिया, यस मैम। ठीक है। अब O3 है, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इसका लोन पेयर इसका एक अकेले का हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैंने क्या बोला था कि हमेशा जो सेंट्रल एटम होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कीजिए, कितने लोन पेयर हो जाएंगे इसमें? 1 2 3 6। और 3 यहाँ पे 6, 6 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 6। चलो अब ये वाला बताओ, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। चलो क्या आएगा आंसर उसमें? मैम शायद फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये सेकंड मैम स्टेटमेंट मैंने कहाँ बताई थी? चलो फर्स्ट तो मैंने बताया था। बताई थी, मैं वैसे आइडिया लगा लिया। मैं वैसे ही आइडिया लगा लिया। देखो जो डायपोल मूवमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल सही, मैं हमने अभी यस बताया। हम्म। मैम। बाय द कन्वेंशन इट विल डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो, अभी तो बताया था स्मॉल एरो। ये हेड हो गया, टेल हो गया, ठीक है। टेल यस क्या मैम। होता है मेरे? नेगेटिव को शो करेगा, एंड ये पॉजिटिव, तो मींस जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सही है, ठीक है। द क्रॉस्ड एरो इन द सेंस ऐसे ऐसे, समझ गए? ऐसे क्रॉस करके देख लो।
of the dipole symbolize the direction of the shifting of charges in the molecule. ये शिफ्ट होता है क्या चार्ज? नहीं तो मैम नहीं, क्रॉस एरो अगर हमारी क्या है, एरो ऐसा है तब हमारा शिफ्ट हो रहा था चार्ज, राइट? ना कि यस मैम। ऐसे भी नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन अच्छा देख ले, फर्स्ट इज करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, मैम, यस मैम। चलिए इसका बताइए। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव, CO एंड NO पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। अब आप लोगों को पता है मैंने क्या बताया था, वो वाला फॉर्म याद करो, ट्रिक। जब मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, जब O2 का आया, O2 का आया था मेरा क्या 3, और O2 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव, O2 नेगेटिव नेगेटिव मीन्स 2 नेगेटिव, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रही थी मेरी, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज हो रहे थे, 2.5 एंड 2। समझ आया? बताया था ना, जब हमारे क्या है, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बताया था। तो O2 नेगेटिव का चार्ज क्या होगा, 1 की 2? मैम 2। और 2 कहाँ पे दे रखा है, कौन से ऑप्शन में भाई? ऑब्वियसली सीधा सीधा दिख रहा है, और किसी को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? मैम यस मैम, क्योंकि चलो। में तो नहीं दिया ऑक्सीजन का। है ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कीजिए। For OF2 molecule, consider the following. The number of lone pair on oxygen is 2. Is this so? OF2 पहले इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। चलो, इसमें क्या बनेगा मेरा, सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? 2 2 4 और 2 6, एक F यहाँ होगा, एक F यहाँ होगा। चलो, अब ये 2 लोन पेयर बन गए, ऐसे करके ऐसे करके। अब बताइए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2, है ना? यस सही तो है? चलो सही है, बिल्कुल सही है। अब बताओ, जो FOF, इन दोनों का एंगल है, इन दोनों का एंगल का 10.5 डिग्री है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या -2 है? बताइए सब। बताओ, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा ऐसे V शेप। ठीक है, तो V शेप है तो बॉन्ड एंगल लेस देन होगा 105 से, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या है, -2 है? मैम नो। +2, अभी तो बताई थी, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 4, फॉस्फोरस की 5, ये बताई थी ना लेस प्लस कल की क्लास में। ये तो गलत। मॉलिक्यूल बैंड वी शेप्ड है, हाँ है ना, वी शेप है ना। लेट्स सी, ये क्या है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ गया, ABD, यही तो ऑप्शन है। तो ये कौन सा है, फोर्थ। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर, अबे लीनियर तो किसी भी एंगल से नहीं है। मैम यस। ठीक है, तो ये तो यही से कैंसिल हो जाएगा। ई ऑप्शन, ई ऑप्शन देख लो, कैंसिल कर दो, ई ऑप्शन नहीं है। ई इसमें है कैंसिल, ई ऑप्शन इसमें है कैंसिल। ठीक है, अब इन दोनों में चेक कर लेते बस, इन दोनों में क्या है, ए है, बी और सी में से कंपैरिजन कर दो, बी और सी में से। ऑक्सीडेशन +2 यहाँ सी से खत्म हो जाता, ये नहीं है। हाँ चलो भैया, डी ऑप्शन। ठीक है, यस मैम। चलिए ये वाला कीजिए, और ये कितना इजी है ना? यस ये वो क्वेश्चन है जो इस साल आए हैं, सोचो तुम लोग कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरे को तुम लोगों पे इतना कॉन्फिडेंस है, तो तुम लोगों को तो और भी होना चाहिए। बताइए कितना होगा, IF7। आयोडीन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कोई लोन पेयर होगा क्या? मैम आयोडीन है 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आयोडीन है 7 इलेक्ट्रॉन है,
और 7 ही क्या है, क्योंकि 17th ग्रुप में आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17th ग्रुप में 7 आउटर मोस्ट में होंगे। और आयोडीन मेरा क्या होगा भैया, आयोडीन क्या होगा बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। मैम लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 लोन पेयर। तो भाई करो ना, ए का फोर्थ देखो, ए का 4, तो ए का 4 देखो किस किस में है, मैम 2 और 3 ऑप्शन में। 2 और 3, 2 और 4 में। चलो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल हो गए भाई। चलो अब नेक्स्ट देखो, बी से आंसर मिल जाएगा। ICl4 नेगेटिव, किसका बनाओ, चलो इसमें लोन पेयर कितने हो जाएंगे, सेंट्रल एटम क्या होगा, आई, आयोडीन है ना, Yes, ओके ma'am. आई है। अब मेरा आयोडीन है तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 4, क्लोरीन है 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरा क्या है, एक नेगेटिव है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो कितने लोन पेयर हो गए, मैम एक 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर भाई किसका हो गया, 2 किसमें है, थर्ड। तो बी का थर्ड किसमें है, तो ऑप्शन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट, यस मैम। खत्म, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी से नेगेटिव चार्ज वाला ना हो रहा हो तो XeF6 देख लो, Xe में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 6, 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर कर लो भाई, ये देख लो, सी का सेकंड, चलो हो गया। डी का देख लो, XeF2, F2 है 2, 1 2 3, 3 लोन पेयर, इसके लोन पेयर। तो भाई यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब भी देखो डी ऑप्शन, ठीक है, यस मैम। इजी है ना, लाइक मेरे को तो लग नहीं रहा कि टफ लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए ये बताइए, मैच कीजिए अब इसको, आसान है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ही तो निकालनी है बस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, उस वाले से करना जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। निकिल है कौन सी, 3D सीरीज में आता है निकिल, कौन सी में आता था, बोलो। मैम यस डी। है ना, ओके। तो निकिल है, तो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1 2 3 4। अब 4 से ही CO क्या है, CO4 है, तो हमारे 4 एटम कनेक्टेड है निकिल से, लोन पेयर क्या है 0, तो क्या होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन ए की तो 1 ही होगी, तो A1 देख लो किसमें है, सेकंड और थर्ड में, ये कैंसिल ये कैंसिल। नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, कॉपर, ये भी क्या है, लाइक सेम एलिमेंट, सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, बट इसमें क्या है, एक्स्ट्रा 2, और क्या है, 2 चले गए हैं, क्या हो गया है, 2 चले गए हैं, तो इसकी क्या होगी, मैम सी। इसकी लाइक ऐसे ऐसे होगा ये है, समझ गए, बस ये है BC3 सेम। चलिए एक बता सकते हो, कल बताई थी वैसे, ट्रिक बताई थी बहुत सारी। F5 इसका क्या होगा, हमारा क्या है, Xe है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, 4 है, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो ये किस, हाँ स्क्वायर प्लेनर वेरी गुड, इसकी होगी स्क्वायर प्लानर, क्योंकि 2 हमारे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, 2 लेन पेयर है, तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर हो जाएगी। नेक्स्ट SF4 सल्फर है,
इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? मैम ट्राइगोनल वेरी पिरामिडल। गुड, सीसॉ, सीसॉ की तरह। SF4 की सीसॉ होगी, बी की फर्स्ट, बी की वन देख लो। अब देखो ना, पहले ए का सेकंड देख लो और बी का वन देख लो। चलो भाई, बी ऑप्शन ये वाला, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब इन दोनों में। नेक्स्ट सी का देख लो, सी से पता चल जाएगा। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, लाइक इसका ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, अभी तो निकाली थी हमने। तो इसकी टेट्राहेड्रल, ये तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो ये क्या हो जाएगा? सी का 4। इसमें मैम टेट्राहेड्रल। तो सी का 4 कहाँ पर है? हमारी फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। दिस वन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए, among the following the number of species having the linear shape, ये तो आराम से निकाल दो। बता भाई, कौन कौन की linear shape होगी? चलो बताओ। मैम BeCl2। वेरी गुड, BeCl2 कहाँ है? BeCl है, BeCl और BeCl2 नेगेटिव है। बताइए, होगी कि नहीं होगी? होगी लीनियर? पहले देखो, XeF2 इन दोनों की लीनियर होगी। XE एक इधर एक इधर, ठीक है, बचे बचाए लोन पेयर बन गए, लीनियर आ गई XeF2। चलो एक, अब I3 पॉजिटिव की क्या होगी? V शेप होगी, नहीं होगा। C3O2, C3O2, C3 है, C हमारा क्या है? डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसे, डबल बॉन्ड C3 और O2, तो ये क्या है? लीनियर। अब चलो, CO2 भी लीनियर है ना, पता है ना? SO2 भी लीनियर है ना? तो कितने हो गए? 1 2 3 4। अब BeCl2 नेगेटिव, ये नहीं होगी, BeCl नहीं होगी, ठीक है, तो ये भी लीनियर। तो कितने हो जाएंगे? 5। चलो ये बताओ, ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ O2 to O2 नेगेटिव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। अरे कितना इजी है ना, तुमको याद है कहाँ पे गए थे मेरे? पाई टू px इज इक्वल टू पाई टू py। अब ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन के केस में ये था। अब ये क्या है? O2 नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा? कहां पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन? कहां पे फिल होंगे? हाँ पाई टू px में ही तो जाएगा, है ना? ठीक है, नेगेटिव है ना भैया, इसमें जाएगा पहले, समझ गया? पाई टू px में। चलो नेक्स्ट बताइए। यही तो था पहला ऑप्शन, ये मेरा क्या था? पैरामैग्नेटिक था। अब इसमें क्या हो गया? ये डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है, दिस वन, समझे? सबसे पहला ऑप्शन था मेरा, यस। ये मेरा पैरामैग्नेटिक शो कर रहा था, और फिर क्या है? डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास होती है हमारी समाप्त, और मेरे कहने के बावजूद बच्चों ने किया ड्रॉप। बच्चे फरार नहीं रहते हैं मैम, हम तो फरार, हमको 9 बजे के मैम ने बोला था 9 बजे से पहले पहले कोई गया। देखो मैम तो 9 बजे के बाद गए थे, आप बिल्कुल 9 हैं। चलो मिलते हैं कल, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। लोगों से पहले मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। स्वीट ड्रीम।